अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। और ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1948 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। और ये वीडियोस बनाने का मकसद ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया को इस मकाम तक पहुंचाया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है अलाउद्दीन भट्ट, लेकिन फिल्मी दुनिया में आपको अलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है। और ये पाकिस्तानी अदाकार है, लेकिन इन्होंने अपने कैरियर का आगाज बॉम्बे से किया 1940 में और 1949 में ये पाकिस्तान आ गए और उसके बाद इन्होंने 49 से लेके 1983 तक आखिरी दम तक पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया और इनकी चंद फिल्में इनके फौत होने के बाद रिलीज हुई और इन्होंने कमोबेश 300 फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदुस्तानी फिल्में या बॉलीवुड की फिल्में, उसके बाद पाकिस्तान की उर्दू और पंजाबी, कुल मिला के 300 फिल्में बनती हैं। आपका पूरा नाम था अलाउद्दीन भट्ट, लेकिन फिल्मी दुनिया में आप अलाउद्दीन के नाम से जाने जाते हैं। आप फरवरी के महीने में 1920 को रावलपिंडी में पैदा हुए। ये मेरा शहर है और इस शहर से और भी बड़े बड़े अच्छे अदाकार मुंसलिक थे, जैसा कि श्याम, बलराज साहनी और इस तरह के बेशुमार अदाकार और सिंगर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, शायर इस शहर में पैदा हुए। और आप 1983 में लाहौर में फौत हुए। आपका जो फिल्मी कैरियर है वो 4 दहाइयों तक मुहित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 2 फरवरी 1920 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उस वक्त रावलपिंडी बरसगीर पाक हिंद का हिस्सा था, अंग्रेजों की गुलामी का दौर था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मुल्क था। और आप 13 मई 1983 को लाहौर में फौत हुए, 13 मई 1983। आपकी उम्र 63 साल थी जब आप फौत हुए। पेशे के एतबार से आप एक्टर थे और सिंगर भी थे, लेकिन फिल्म गाने आपने इब्तदाई दिनों में गाए, बाद में आपने इस काम को खैरबाद कह दिया। और आपका फिल्मी कैरियर 1940 से लेकर 1983 तक मुहित है। आपके 7 बच्चे थे। आपको बेशुमार अवार्ड्स मिले। पाकिस्तान के जो मशहूर अवार्ड है वो निगार है, निगार फिल्मी अवार्ड। आपको 1957 में, 1958 में, 1959 में, 1960 में, 1963 में, 1968 में और 1980 में ये सारे निगार अवार्ड आपको हर साल आपको मिले। कमोबेश 7-8 बनते हैं। उसके अलावा आपकी फिल्म बदनाम को भी निगार अवार्ड मिला। आपके बारे में कहा जाता है कि आप कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक रखते थे और शुरू के दिनों में आप सिंगर बनना चाहते थे और आपकी जो ट्रेनिंग थी वो एज ए म्यूजिशियन हुई और आपने उस्ताद अल्लाह रखा से बॉम्बे में तालीम हासिल की और वो उस वक्त के मायानाज तबला नवाज थे। यहीं बॉम्बे में ही आपकी मुलाकात प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR कारदार से हुई, जिन्होंने बेशुमार अदाकाराओं को फिल्मी दुनिया में मुतारिफ कराया और जिनका बुनियादी ताल्लुक लाहौर से था। उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की और उन्हें कहा कि आप फिल्मी दुनिया में कदम रखें और आप म्यूजिक छोड़ के, गाना सीखना, तबला बजाना छोड़ के तो आपने एक्टिंग की तरफ रुझान किया और उन्होंने आपका पहला चांस दिया। एक छोटा सा रोल था फिल्म में प्रेम नगर में, 1940 में उस फिल्म में आपने काम किया और एक्टिंग से गाना गाना का जो काम है उसको छोड़ के आप अदाकारी की तरफ आए और आप विलन भी बने, कॉमेडियन भी बने और आपने कुछ फिल्मों में एज हीरो भी काम किया।
आपके बड़े भाई रियाज अहमद राजू, वो भी फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे। उन्होंने भी 1960, 1970 और 1980 3 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया में काम किया। और अलाउद्दीन भट्ट, जो कि फिल्मी दुनिया में अलाउद्दीन के नाम से जाने जाते हैं, 1983 में 63 साल की उम्र में फौत हुए। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ। जिन फिल्म में आपने काम किया, मेरी कोशिश होगी कि मैं सारी फिल्मों के नाम लूं। सबसे पहले उन फिल्म्स के नाम लूंगा जिनमें आपने काम किया जब आप बॉम्बे में थे। आपकी पहली फिल्म थी, इसमें आपका छोटा सा रोल था। उस फिल्म का नाम है प्रेम नगर। ये 1940 में रिलीज हुई। 1941 में आपने फिल्म कुरमाई में काम किया। 1942 में आपने फिल्म नई दुनिया में काम किया। 1943 में आपने फिल्म संजोग में काम किया। ये एक मज़ाहिया फिल्म थी। इसमें उस दौर के मशहूर अदाकार कॉमेडियन नूर मोहम्मद चार्ली भी थे। और 1948 में आपने फिल्म मेला में काम किया। मेला में आप फिल्मी अदाकारा नरगस के अपने बाप का रोल अदा किया। इस फिल्म में दिलीप कुमार भी थे। हालांकि ये तीनों हम उम्र थे, लेकिन आपको उस दौर में बाप का कैरेक्टर दिया गया और आपने बड़ी खूबसूरती से इस कैरेक्टर को निभाया। अब आते हैं आपके बाद की फिल्मों के बारे में जो आपने इसके बाद की। जब आप पाकिस्तान आ गए तो आपने पाकिस्तान में फिल्मों में काम शुरू किया। आप 1949 में पाकिस्तान तशरीफ लाए और आपकी पहली फिल्म थी फेरे, जो 1949 में रिलीज हुई। और यहाँ पे मैं आपको उन सारी फिल्म्स के नाम बताऊंगा जो कि उर्दू में थी और पंजाबी में भी थी। आपने दोनों फिल्मों में साथ साथ काम किया। आपकी पहली फिल्म थी फेरे, 1949 में रिलीज हुई। ये बहुत हिट फिल्म साबित हुई। 1950 में आपने 4 फिल्मों में काम किया। 5 फिल्मों में, इनके नाम कुछ ऐसे हैं: लारे, 2 आंसू, अनोखी दास्तान, गबरू, अमानत। उन दोनों पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था कि आप 6 या 7 फिल्मों से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये कानून भी हिंदुस्तान में बहुत बाद में बना। पहले वहां पे भी लोग 10-12 जितनी भी फिल्म कर सकते थे करते थे। तो इसमें इनकी कुछ सालों में फिल्में, एक ही साल में 10-10, 15-15 फिल्में भी हैं। 1951 में आपने फिल्म गैरत में काम किया। 1952 में आपने फिल्म भीगी पलके में काम किया। और यहाँ पे कुछ फिल्म पंजाबी में है, कुछ उर्दू में है, तो मैं उनके नाम हर फिल्म से पहले नहीं लूंगा। उसके नाम से अंदाजा हो जाएगा कि ये पंजाबी फिल्म है। 1953 में आपने 3 फिल्में की: शहरी बाबू, आवाज, तड़प। 1954 में आपने 3 फिल्में की: दीवार, रात की बात, मुजरिम। 1955 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: पतन, महफिल, बुलबुल, नजराना, इंतकाम, पाटे खान, खिज़ां के बाद। 1956 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: दूल्हा भट्टी, हमीदा, मोरनी, पिंगा। अब ये देखिए, इस फिल्म का नाम पिंगा है। पिंगा से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पंजाबी फिल्म है। मिर्जा साहिबा, सरफरोश, शालीमार, बागी। 1957 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं: आस पास, इश्क के लैला, लैला मजनू, पलका, वादा, बड़ा आदमी, पासबान। 1958 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: चंगेज खान, तमन्ना, चू मंतर, हसरत, मुखड़ा, भरोसा, दरबार, आदमी, आखिरी निशान। 1959 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: तेरे बगैर, करतार सिंह, राज, लुक्कन मिट्टी, जायदाद, नींद, झूमर, गुलशन, कोयल,
1960 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं: रह गुजर, नौकरी, सलमा, साहिल, डाकू की लड़की, शाम ढले। 1961 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: फरिश्ता, सुनहरे सपने, मंगोल, दो रास्ते, तीन फूल, 12 बजे। 1962 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: अजरा, शहीद, सुख का सपना, कैदी, अजनबी, मेहताब, बंजारन, दोशीज़ा, ससुराल, बरसात में। 1963 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: कानून, माँ के आंसू, शिकवा, 30 मार खान, धूप छाँव, समीरा, नतीजा, कत्ल के बाद, औरत एक कहानी, माँ बेटी। 1964 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: शुक्रिया, गहरा दाग, सफेद खून, इशरत, झलक, जमीला, आजाद, एक परदेसी, एक मुटियार, औरत का प्यार, मलंग, लाइलग, फरंगी। 1965 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: हड हराम, फन्ने खान, छोटी सी दुनिया, तेरे शहर में, एक सी चोर, जमीन। 1966 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: मिस्टर अल्लाह, मोजा, सरहद, अनपढ़, जंज, इंसान, लाडो, बदनाम, निजाम लोहार, नगमा सहरा, कोहिनूर, अब्बा जी। 1967 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं: जिगरी यार, यार मार, चाचा जी, दिलदा जानी, ऐलान, जिंदा लाश, ये पाकिस्तान की पहली हॉरर मूवी थी, शब बखैर, माँ बाप, यादें, गुनहगार, मेला। 1968 में आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: छीन ले आज़ादी, जालिम, जनाबे आली, जग बीती, मैं कहाँ मंजिल कहाँ, मेरा बाबुल, एक सी माँ, पाकीज़ा, सोहना, दिल दिया दर्द लिया, मेहंदी, कमांडर, बाऊजी, चालबाज, घर प्यारा घर, हमीदा, कंजूस, जुम्मा जंज नाल, पंज दरिया। 1969 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: पंछी ते परदेसी, कौसर, 14वीं सदी, पाक दामन, जरका, गबरू पुत पंजाब दा। जरका फिल्म रियाज शाहिद साहब ने बनाई, जो पाकिस्तान के मशहूर अदाकार शान के वालिद साहब हैं, और शान की वालदा का नाम नीलू है, वो भी अदाकारा थी। 1969 में ही आपने फिल्म कूंज विछड़ गई और यमला जट में भी काम किया। यमला जट भी एक सुपर हिट फिल्म थी। 1970 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: अनजान, मुजरिम कौन, सजना दूर दिया, सज्जन बेली, अली बाबा 40 चोर,
नया सवेरा, दरिंदा, रब दी शान, साया या सैया, मेरा ख्याल है सैया होगा, दो बागी, रंगू जट, बोले शाह, सरदारा, टिक्का मत्थेदा। 1971 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: बंदा बशर, वाशी, बाजीगर, आंसू, दिल और दुनिया, सोना पुत्र, वारिस, ये अमन। 1972 में जो फिल्में आपने की वो कुछ ऐसे हैं: खालिश, पुत्र हटाते नहीं विकदे, आओ प्यार करें, गैरत कानून, दो रंगीले। ये एक अच्छी मुज़ाहिया फिल्म है, इसमें रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ ने काम किया। इंसान एक तमाशा, सबक, उमराव जान अदा। ये एक नावल पे फिल्म बनी है और इंडिया में भी इस पे फिल्म बनी, पाकिस्तान में भी बनी। दोनों अपने अपने अंदाज से खूबसूरत फिल्में हैं। 1973 में जिन फिल्मों में आपने काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: सोना वीर, मस्ताना, चंद तारा, खून दे प्यासे, जिथे वगदी ये रावी, नया रास्ता, एक मदारी, अनमोल, मौत ए कानून, खून बोलदा है, दामन और चिंगारी। ये एक मशहूर फिल्म है और ये एक सुपर हिट फिल्म थी। ये बहुत खूबसूरत फिल्म है, उर्दू में बनी। सोसाइटी, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, ये भी एक अच्छी मुज़ाहिया फिल्म है, देखने लायक है। इसमें रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ दोनों ने अपने जोर दिखाए। 1974 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं: शहनशाह, नशा जवानी दा, प्यार ही प्यार, भोला सजन, तोता चशम, सुबह का तारा, जालिम ते मजलूम, सैयोनी मेरा माही, आईना और सूरत। ये भी एक अच्छी फिल्म है। नमक हराम, सच्चा झूठा, ईमानदार, शराफत, लैला मजनू, मिस हिप्पी, सस्ता खून महंगा पानी, खाना दे खान परोने, दीदार, किस्मत, शमा भी एक सुपर हिट फिल्म है। 1975 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: बेमिसाल, शीरी फरहाद, धन जिगरा मादा, रब दा रूप। ये सराइकी फिल्म है लेकिन आप इसको पंजाबी के ज़िमरे में ला सकते हैं। शिकवा, मेरा नाम है मोहब्बत, ये भी एक बहुत सुपर हिट फिल्म है। इसमें दो नए अदाकारों को मुतारफ कराया गया, बाबरा और गुलाम मोहिउद्दीन। बाबरा एक दो फिल्म पहले भी कर चुकी थी लेकिन गुलाम मोहिउद्दीन की पहली फिल्म थी। दिलरुबा, दोगला, सुल्ताना डाकू, मासूम। 1976 में जिन फिल्मों में आपने काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं: तलाश, इंसान और फरिश्ता, दीवार, औरत एक पहेली, नाग और नागिन, दाग, दामन की आग, कोठे टपनी, सोनी महिवाल, वादा, मान जवानी दा, सच्चाई, सुरैया बोपाली, अख लड़ी बदोबदी, जरूरत, जबरू, अंबर। 1978 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं: कोरा कागज, मेहमान, हैदर अली, टैक्स, पुत्र फन्ने खामदा, खून ते कानून। 1979 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: पाकीज़ा, निज़ाम डाकू,
दुबई चलो, नवाबजादी। दुबई चलो एक सुपर हिट फिल्म थी। इसमें टीवी के अदाकार अली एजाज को पहली दफा लीड रोल मिला और वो काफी अर्से तक फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे। वो टीवी और फिल्म दोनों में कामयाब अदाकार थे। 1980 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं: बंदिश, बैराम डाकू, हंसते आंसू, रिश्ता, दो निशान, नहीं अभी नहीं। ये भी एक कामयाब और सुपर हिट फिल्म थी। ये एक इंग्लिश कहानी पे बनी। इसमें इंग्लिश में भी फिल्म बन चुकी थी और इस फिल्म में दो नए अदाकारों को मुतारफ कराया गया। फैसल रहमान, जिनके चचा फिल्मी दुनिया में अपने जोर दिखा चुके हैं, उनका नाम रहमान है, और दूसरे थे अयाज नाइक। फैसल रहमान कभी कभी टीवी ड्रामाज में आते हैं, लेकिन अयाज नाइक फिल्मी दुनिया को और टीवी को खैरबाद कह चुके हैं। 1981 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं: गबरू, दारा सिकंदर, मोहब्बत और मजबूरी, टांगे वाली, दो दिल, अमानत, सुल्तान तेवरयाम। 1982 में आपने फिल्म नौकरते मालिक में काम किया और इस तरह मजीद दो फिल्में की: वो टीजी, मेहरबानी। 1983 में जो फिल्में आपने की इनके नाम कुछ ऐसे हैं: बिगड़ी नस्लें, ससुराल चलो, आज की रात, तूफान ते तूफान, बॉर्डर बुलेट, हीरा पत्थर, वड्डा खान। ये जो फिल्में हैं इनके मैं अब नाम लेने लगा हूँ, ये फिल्में आपके फोर्थ होने के बाद रिलीज हुई। 1984 में आपकी फिल्म मेलाते मैदान रिलीज हुई। 1985 में आपकी फिल्म अंगारा रिलीज हुई। 1986 में आपकी 4 फिल्में रिलीज हुई: बागी सिपाही, ये आदम, पुत्र शाहिदा, पुत्र शेरां दे। और 1991 में आपकी फिल्म ट्रक ड्राइवर रिलीज हुई। 2 फिल्में आपकी रिलीज नहीं, लेकिन इनमें आपने काम किया। एक थी लाहौरिया और दूसरी थी दाज ते रवाज। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के एक पुराने अदाकार अलाउद्दीन के बारे में। वीडियो का अख्ताम करने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।